जो है देश में जाति की जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहाँ के खिलाफ ये नहीं है, ओबीसी के हितों की रखवाली कर रहा है। इस सही एससी एसटी के साथ ओबीसी जोड़ा गया है। जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। करेगी तो फिर लड़ेगा सवाल। तो हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और ये हमारा दायित्व है। हमारे लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेता हमारे साथ हैं। आज हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी में मर रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम उनके लिए लड़े या उनको कहें कि आप आगे लड़ो पढ़ाई छोड़ के। तो ये गलत है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज का जो कार्यक्रम है यूनिवर्सल जाट समाज की जो महासभा है उन्होंने, और जो बड़े जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं, इन्होंने ये कार्यक्रम करा के साबित किया है कि जो समझदार समाज है वो गलत का विरोध करता है, चाहे उसकी कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। तो मैं इनको बधाई देता हूँ, भाई मनोज जी को, भाई सतपाल जी को, हमारी बहन नीतू जी को, तमाम बहनों को भी, मोनिका बहन को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा कार्यक्रम कराया और हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। कोर्ट में मामला चला गया, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दिया है, आपके पक्ष में आई नहीं रही चीजें। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, स्टे हुआ है, अब न्यायपालिका का सम्मान सबको करना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि न्यायपालिका कमजोर वर्गों के हितों का भी सम्मान रखेगी। समाज बढ़ जाएगा सर इस कानून से, ऐसा कह रहे हैं कि इससे जो हिंदू एकजुट हो रहे हैं। मंडल कमीशन से भी कहा जा रहा था बढ़ जाएगा, लेकिन मंडल कमीशन किसी के खिलाफ नहीं था, पिछड़े वर्ग के सशक्तिकरण के लिए था। उसकी सिफारिशें भी लागू, अभी तो लड़ाई शुरू हुई। अभी तो ओबीसी का जो है जातिगत जनगणना होगी, अभी जो है देश में जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद जो है सामाजिक न्याय की रिपोर्टें लागू होंगी। जहां होल्ड हुआ है पिछड़े वर्ग का आरक्षण को मिलेगा। हम तो अति पिछड़ों के लिए 15% अतिरिक्त आरक्षण की मांग भी कर रहे हैं, 27% से अलग। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि जो समुदाय पीछे रह गया है, हमारी जिम्मेदारी को उसका हाथ पकड़ के हम लोग आगे। क्या दिक्कत है ओबीसी इसमें आ गया है तो इस एक्ट में? बिल्कुल, जिनको दिक्कत है वो सोचे, हमें तो दिक्कत नहीं है। हम तो बहुजन समाज का नारा बहुत लंबे समय से लगा रहे हैं। हम तो मानते हैं कमजोर वर्ग एक है और उनके साथ भी जाति के आधार भेदभाव होता है। तो हम इस लड़ाई को लंबे समय से कह रहे हैं। अब ये बात छिपा रहे थे, अब ये बात खुल गई है। सर्वोच्च SC ST OBC में भाईचारा बने, इस बात की मांग को लंबे समय से उठा रहे कि एक ही परिवार है। कुछ लोग इसका जो है कह रहे थे कि ये गलत बात है, तो अब ये कंफर्म हो गया कि एक ही परिवार है, क्योंकि इनके खिलाफ देखो कितने लोग सड़कों पे। हिंदू भाई अब वो जोड़ रहे थे, लेकिन आपने विघन डाल दिया है इसमें कर के आंदोलन। नहीं, हम कहाँ डाले आंदोलन, तो वो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ जो है जो सम्मेलन हो रहा है उसको समर्थन कर रहे हैं। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखिए धर्म अपनी जगह है, अधिकार अपनी जगह है। अगर एक भाई को दूसरा भाई, अगर पिताजी अपने 2 बच्चों को बराबर अधिकार ना दे तो भी झगड़ा हो जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को लेकर इतना लचीला क्यों नजर आ रहा है? क्या लगता है? आप पूछो जाके सुप्रीम कोर्ट से। आपको क्या लगता है? क्या मुझे तो जो लगता है मैं मंचों से बोलता रहता हूँ। मैं आज भी कह रहा हूँ कि जब तक हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं होगा, जब तक दलितों पिछड़ों को वहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तब तक हमारी सुनवाई होगी नहीं। पूरा का पूरा मसला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और एक तरफ वो लोग आंदोलन करते हैं महज 2 दिन और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पूरे फैसले पर रोक लगा दी। हम ताकत बढ़ा रहे हैं कि हम सर्वोच्च जो हमारी जो है पंचायत जो है लोकसभा में, विधानसभा में कानून बना के इसको पास करें। सर पहले ही सुनवाई में इसमें स्टे करा दिया गया। चीफ जज साहब को लेकर कह रहे हैं कि कम से कम टाइम देते, दूसरे लोगों को भी बात सुनी जाती। ठीक है, अभी तो बहुत कुछ झेलना है। आज जाट समाज को आप लेकर हैं, आपने बीच में कहा जाट समाज को, जो समाज ऐसे सभी ओबीसी जुड़े वर्ग हैं, उनको भी इस आंदोलन में साथ लाने की कोशिश की जाएगी। आज शुरुआत हुई है। आपको क्या लग रहा है कि वो इस आंदोलन की गरिमा को नहीं समझते हैं? आप देखो कितने सीनियर लोग बैठे। अगर इतने सीनियर लोग यहाँ हैं तो नौजवान से प्रेरित होकर वो इस बात को समझेंगे कि भाईचारा बना के हम इस लड़ाई को अरे सबसे बड़े नेता लाखों करोड़ों लोग हमारे साथ हैं और ये यूजीसी के अंदर जो गाइडलाइन है इससे किसी का नुकसान नहीं है। उसके कॉलेज में कोई भी बदमाशी करता है तो उसके खिलाफ उसको रेस्टिकेट किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। पहले से बड़ा भी लोग पता नहीं क्यों सुन रहा है, किसी के खिलाफ ये नहीं है। ओबीसी के हितों की रखवाली कर रहा है। इस सही SC ST के साथ ओबीसी जोड़ा गया है। देश के अंदर ये जिस तरह संविधान SC ST को अधिकार दे, वही अधिकार ओबीसी को मिले। यही शुरुआत है यूजीसी के माध्यम से। मोदी जी ओबीसी तो हम तो चाहते हैं मोदी जी इसको कानूनी रूप दे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो स्टे हुआ है, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाके स्टे को तोड़वाए और यूजीसी गाइडलाइन जारी कराए। बात करेंगे हम लोकसभा के अंदर, मोदी जी भी करेंगे, लोकसभा के अंदर भी मामला उठाएंगे, पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। आपने दिल्ली कूच का भी ऐलान किया है लाखों लोगों के साथ। कर देंगे जल्दी, अब आगे कूच ही करेंगे और क्या। हम अग्निवीर को लेके, इन सब मुद्दों को लेके, दबे कुचले पिछड़े शोषित दलित तबके को लेकर, इनके न्याय को लेकर, इनके हकों को लेकर पार्लियामेंट और सड़क
पे हमारी जो लड़ाई है वो आप रोज देखते हैं, वो हम लड़ते रहेंगे, इनको न्याय दिलाते रहेंगे। शाम बेनीवाल जी, आप लोग इतने आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग सड़कों पर देख ही रहे हैं, हम लोग कवरेज कर रहे हैं, बावजूद इसके सरकार के कानून में जू तक नहीं रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं, किसान आंदोलन के अंदर मोदी जी बेक हुए थे ना, इसी तरह अग्निवीर के अंदर बेक करा देंगे और फिर जो जो बदमाशी करेंगे लोग लाएंगे गलत कानून, उनको वापिस कराएंगे।